नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट की तरफ से बेल नहीं मिली है और एक ही बड़ा झटका है शाहरुख खान के लिए। लगातार जिस तरीके से 8 तारीख को यानी कि 8 अक्टूबर को लोअर कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया था, जो बेल थी उसे खारिज कर दिया गया था और आज फिर से सेशन की जो सुनवाई है वो कल के लिए टाल दी गई है। तो इन्हीं सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन त्यागी जी, और सर से हम बात करेंगे कि एक तरफ शाहरुख खान की तरफ से जो वकील था, पहले सतीश मान शिंदे थे और उसके बाद अमित देसाई को रखा गया, पर उसके बाद भी शाहरुख खान के हाथ और उनके बेटे के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। तो इन्हीं चीजों पर सर से डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि कितनी और मुश्किलें हैं जो बढ़ सकती हैं वो शाहरुख खान और उनके बेटे के लिए। सर, किस तरीके से देखते हैं आपके एक के बाद एक बड़ा झटका ही कहेंगे हम शाहरुख खान के लिए कि पहले लोअर कोर्ट, अब सेशन कोर्ट और आज एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है जो अर्जी जो आज सुनवाई हो रही थी वो कल के लिए टाल दी गई है। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं शाहरुख खान और उनके बेटे की? देखिए, जिस तरह का जुर्म ये किया है आर्यन खान ने, ये छोटा नहीं है। उसको बच्चा बच्चा बताकर जिस तरह से बॉलीवुड के लोग ने एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि वो निर्दोष है, जवान है, बच्चा है। वो वकील भी बोल रहे थे जो पाटिल कोर्ट में, जो आपने बताया कोर्ट में जो नया वकील अमित देसाई, वो भी दलील दे रहा था कि जी ये तो युवा बच्चा है और इसको इतने दिन जेल में रखना ठीक नहीं है। क्यों भाई? अगर कोई छोटा उम्र में है, हालांकि वो 25 साल का है, तो बच्चा नहीं है, और उसने अपराध जो किया है वो जानते बूझते किया है, और उसके अपराध में मैं आपको बताऊं पिता बराबर के शामिल हैं। क्योंकि अगर कोई पिता अपने बच्चे के लिए ये कह रहा है, किसी दुनिया के कोई बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, और वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा ड्रग ले। इसका मतलब तो जितनी सजा आर्यन खान को मिल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान की वजह से ये सजा मिल रही है। अगर शाहरुख खान ने ये कहा होता कि मेरे बेटे को मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, आर्मी में उसको देशभक्त बनाऊंगा, तो नतीजा कुछ और होता। लेकिन आज की डेट में जब आर्यन खान शिकंजे में आया है तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति वो पकड़ा जाएगा जो बॉलीवुड में नशाखोरी करने और कराने के लिए दोषी है। इसके मामले में जैसा आपने कहा कि उसको अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई, और इसलिए जो उम्मीद कर रहे थे कि नया वकील आएगा, वो तो हिट एंड रन केस में छुड़वा चुका है सलमान को, इसे भी छुड़वा के ले जाएगा। आज की डेट में बता रहा हूं कि हिट एंड रन केस को आप दोबारा खुलवा दो, अगर सलमान खान जेल से निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। किसी तरह से गवाह, सबूत और सब पैसे से खरीद लिए गए थे। बहुत प्रेशर हुआ था, और उस समय भी इनको तो अहंकार इतना है इन खानों को कि हमारा तो इस देश में कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये हैंकड़ी इनकी दूर हुई है। जो किंग खान के वकील ये कह रहे थे कि इनके पास तो इतना पैसा है, ये क्रूज खरीद सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश की न्यायपालिका को नहीं खरीद सकते, ये हमारी न्यायपालिका ने आज सिद्ध कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जिस तरह की दलीलें एएसजी की तरफ से रखी गई है, यानी सरकारी वकील की तरफ से, जो एनसीबी के वकील हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया दलीलें रखी हैं और उन्होंने खुलासा किया है कि आर्यन खान के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, जिस मैटर पर अभी जानकारी जुटाना अभी बाकी बच रहा है। तो जो चीजें दलील दी गई हैं उसमें मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट मांगा है, और गृह मंत्रालय से यह कहा है कि जो विदेशों से ड्रग मंगाई जा रही थी, जिसको वकील बार बार ये कह रहे हैं आर्यन के कि इससे तो ड्रग बरामद ही नहीं हुई। भाई, मन्नत से एक ही कार में निकले हैं ड्रग के बेचने वाले, ड्रग के मकान मंगाने वाले, ड्रग को कंज्यूम करने वाले। तो एक पूरा गिरोह है, और गिरोह है, गिरोह में मान लीजिए किसी की दुकान में कोई ड्रग मिलती है तो वो जरूरी थोड़ी है मालिक ही लाया हो, मंगाई नौकर से होगी, बेच कोई और रहा है तो मालिक कहेगा साहब मैं तो बेच ही नहीं रहा, है तो नौकर है मेरा, ये बेच रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोष मुक्त हो जाता है। आर्यन खान को जो ये दलील दे देकर वकील बार बार ये कह रहा है कि आर्यन से तो ड्रग मिली ही नहीं, अरे भाई वो उस गिरोह में शामिल है जो विदेशों से ड्रग मंगाता है, फिर वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी का ऑर्गेनाइजर भी मिला हुआ है, पूरा एक पैकेज है। और इस पैकेज में जो जो भी व्यक्ति दोषी हैं वो एनसीबी उनको बेनकाब कर रही है एक एक करके, और उनसे पूछताछ के आधार पर एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। मेरा अनुमान यह है कि जो कड़ी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद छूट गई थी, क्योंकि उस समय आप याद करिए जिस तरह से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी और
कई चैनल, जिसमें आज तक चैनल ने तो बाकायदा अनकट 1 घंटे का उसका इंटरव्यू दिखाकर उसको बेचारी सिद्ध करने की कोशिश की थी। आज भी कुछ अखबार, कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं जो आर्यन की पोटी पे न्यूज बना रहे हैं। ये बड़े दुख की बात देखिए कि आर्यन ने पोटी नहीं करी 4 दिन से, तो क्या करें? जितने आतंकवादी जेल में बंद हैं उनको इसलिए छोड़ दें कि उन्होंने खाना नहीं खाया, वो बिस्किट खा रहा, वो फलाना खा रहा। ये सब फर्जीवाड़ा है। और ये बिकाऊ मीडिया जो हैं इस तरह के, ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट पे इन चीज़ों से फर्क पड़ता नहीं। और एनसीबी के जो अधिकारी हैं, स्पेशली समीर वानखेड़े, उन पे भी इन बातों का कोई फर्क पड़ता नहीं। और उन्होंने दिखा दिया है कि ये बदलता हुआ भारत है। अब माहौल बदल चुका है। हिट एंड रन केस में जब सलमान खान बरी हुए थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आज मोदी जी की सरकार है, और दोनों में कार्य करने में जो अंतर है वो अब दिखाई देगा आपको। जिस तरह से गृह मंत्रालय में एनसीबी ने एप्लीकेशन लगाई है कि आर्यन खान ने विदेशों से ड्रग मंगाई हुई है और उसके पैडलरों को भी पकड़ना बाकी है। पवन सर, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले का जितनी भी चीजें थी वो कड़ियां जुड़ने लगी हैं, और जो एनसीबी के वकील हैं वो अपनी दलीलें रख रहे हैं, और दलीलों में ये चीज निकलकर सामने आई है कि आर्यन खान के जो ड्रग कनेक्शन है वो विदेशों तक है। एक तरफ चीजें सिद्ध करने के लिए एनसीबी और कोर्ट की तरफ से, मतलब जो वकील हैं उनके कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी पार्टी है वहीं के नेता नवाब मलिक का कहना है कि रिया से लेकर आर्यन खान तक का केस सारा फर्जीवाड़ा है। देखिए, जो नवाब मलिक का बयान है, नवाब मलिक भी कौन है? मैं तो कहता हूं इस तरह के बयानबाजी जो दे रहे हैं लीडर, एक मंत्री होते हुए सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है कि जिससे अपराधियों का सपोर्ट मिलता हो अपराधियों को, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए। और ये बयानबाजी करने वाले लोग ये समझ लें, ये बार बार समझ लें, नवाब मलिक और उनके जैसे लोग, इस पर तो उद्धव ठाकरे को एक्शन लेना चाहिए था। क्योंकि जो ये ड्रग वाले धंधा करने वाले लोग हैं, ड्रग के सप्लायर, इसके जो पैसे हैं बेचकर जो कमाते हैं वो आतंकवादियों तक जाते हैं, और आतंकवादियों के जेब में पहुंचा हुआ हर पैसा वो हमारी सेना के विरुद्ध, देश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल होता है, गोली और गोले के रूप में। तो जो लोग नवाब मलिक जैसे इनके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि ये केस फर्जी है, ये एनसीबी के अफसरों का अपमान है। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर यह सवाल उठाकर कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है, और न्यायपालिका को भी ये मजाक बना रहे हैं। नवाब मलिक जी के कहने से अगर ये मान ले कि ये रेड फर्जी है, तो क्या हमारे देश के जो न्यायपालिका में बैठे हुए जज साहब हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि वहाँ सारी दलीलें हो चुकी? तो इसका मतलब उन्होंने दोष माना है, तभी तो 10 दिन से ऊपर हो गया आज, और वो जेल से नहीं छूटा। एक रईस बाप का बेटा जो इतनी तड़ी में था कि मैं तो 1 घंटे में छूट जाऊंगा, आज उसको 10 दिन हो गए। तो ये तब है जब जज साहब ने, न्यायपालिका ने ये सबूत और गवाहों के बेस पर देख लिया है कि मामला गंभीर है, और ऐसा लग रहा है कि अब ये आसानी से छूटना नहीं है। अब जितनी दलीलें बची हैं, जिसमें अब गृह मंत्रालय की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि ये मन्नत तक तार जाएंगे, क्योंकि गाड़ी मन्नत से निकली थी जिसमें उस क्रूज में सवार होने वाले 4 लोग थे। अभी तो चौथा कौन है उसकी जांच बाकी है। जिस तरह से एनसीबी इस केस को रख रही है, उसकी तारीफ करनी होगी कि वो एक एक कड़ी जोड़ रही है और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। मेरा अनुमान है जिस तरह से इस केस को पुट किया गया है, समीर वानखेड़े जिस तरह से इसको केस को लड़ रहे हैं, ये आर्यन खान अभी नहीं छूटना, और इसमें भी 2 राय नहीं है अगर ये दिवाली तक भी जेल में ही रहे। एनसीबी की बात आपने की, और एनसीबी की तरफ से चीजें ये भी निकल कर आ रही हैं। कोर्ट की तरफ जब सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जो वकील हैं एनसीबी के, उन्होंने भी कहा था कि एनसीबी के लिए कुछ और टाइम चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी प्रूफ्स वगैरह हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। आज अगर कल सुनवाई होती है कोर्ट में, एनडीपीएस कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है कि सर कितनी चीजें और हैं जो एनसीबी की तरफ से सामने रखी जाएंगी, और क्या लग रहा है आपको कि आर्यन खान को कल बेल मिल जाएगी, रिहा हो जाएंगे? अगर हम जनता की बात करें तो ट्रेंड चलाया जा रहा है ट्विटर पे, जहां पे ज्यादातर यूथ है और लोगों का कहना है कि नो बेल ओनली जेल। क्या कहेंगे जनता के इस रिएक्शन के लिए? देखिए, जनता असल में इस समय, जनता का देशभक्ति का जज्बा जो है, मोदी सरकार आने के बाद आप देखिए देश में वो यूथ के अंदर ये चीजें, और देशभक्ति का जज्बा पूरे देश के अंदर इस समय माहौल है कि देश विरोधियों के विरुद्ध लोग एकजुट हैं, जागे हैं, अब उनकी जागरूकता बढ़ी है। अब वो जमाना नहीं है कि वो संजय दत्त AK-47 के साथ पकड़े जाएं, उनकी एक मूवी लॉन्च कर दो और उनको लोग संत मानने लगें। तो इस समय लोग जागरूक हैं,
लोगों का जो कहना है कि नो बेल, वो वाकई में इसलिए है कि एक अगर एक्टर का बेटा जिसको लाखों लोग फॉलो करते हैं और जो किंग खान कहलाने वाला उसका बाप है, जिस तरह की ड्रग पार्टियां खुलेआम मुंबई में होती हैं उसमें ये यूथ को बिगाड़ रहे हैं, नशे की तरफ धकेल रहे हैं, तो ऐसे लोगों का छूट जाना वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इसलिए जो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है ये वाकई में बढ़िया है कि ऐसे लोग छूटे नहीं, इससे ये पता लग रहा है। दूसरी बात, इस देश का यूथ इस समय गुस्से में है कि जिन लोगों को ये लोग फॉलो कर रहे थे इसके अंदर इतनी गंदगी है। अब जब मंत्रालय की इन्वॉल्वमेंट होगी निश्चित रूप से इसमें इंटरनेशनल तार जुड़ रहे हैं, और इंटरनेशनल तार जब जुड़ेंगे तो ये भी खुलासा होगा कि ये जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस जो जाते हैं विदेशों में ये करने क्या जाते हैं, इनकी असली हकीकत खुलेगी तभी। ये जाते हैं इवेंट्स के नाम पर, लेकिन वहां इवेंट्स के नाम पर कोई 20 बैग लेके नहीं आता है, जो कि शाहरुख खान एक बार आया था और इन्हीं वानखेड़े ने एयरपोर्ट पर पकड़ा था जब वो एक्साइज के उसमें डिपार्टमेंट में थे। तो 20 बैग में क्या जाता है भाई? तो ये सब चीजें अभी खुलना बाकी है। आर्यन खान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, अभी इंटरनेशनल गिरोह का पकड़ा जाना जरूरी है। और अभी वो चौथा जना कौन था मर्सिडीज गाड़ी में जो मन्नत से निकलकर आर्यन खान के साथ क्रूज तक पहुंचा, उसका पता लगाना जरूरी है, और इसलिए बेल नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी।